नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों का चुनावी अभियान भी तेज होते जा रहा है। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं एनडीए सरकार ने महिला संवाद यात्रा शुरू करी है और इस यात्रा में 600 गाड़ियों को लगाया गया है, जिसका लक्ष्य है 2 महीने में 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का। और सरकार ने इस यात्रा को लेकर खर्च का अब तक कोई ब्यौरा नहीं दिया है। उसी को लेकर विपक्षी दल लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। मैं आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूरे डाटा आंकड़ों के साथ इस यात्रा का खर्च बताया है। साथ साथ उन्होंने बजट का खर्च का भी पूरा ब्यौरा जारी करा है। मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार सरकारी फंड के पैसे से अपना चुनाव प्रचार करा रही है और इसे लेकर उन्होंने सवाल खड़ा करा है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने इस महिला संवाद यात्रा का खर्च का ब्यौरा दिया है। उन्होंने यह बताया है कि दिल्ली से 600 डिजिटल गाड़ियों को मंगाया गया है, जिसे चुनावी अभियान में लगाया गया है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करा जा रहा है। साथ साथ उन्होंने यह बताया कि इस महिला संवाद यात्रा में 2 अरब 25 करोड़ रुपया खर्च होना है, जो पैसा सरकार के खाते से निकल रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया कि नीतीश सरकार जो है वह सरकारी खजाना को खाली करके अपना चुनावी प्रचार में लगा रही है। यह निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक नुकसानदायक कदम है। साथ साथ तेजस्वी यादव ने यह कहा कि इस यात्रा से कुछ भी होने वाला नहीं है, यह सरकार के पैसे की बर्बादी है। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि सरकार ने कुछ दिनों में 7 कैबिनेट की बैठक करी है, जिसमें 76,622 करोड़ रुपए का योजनाओं को हरी झंडी दी गई है और इस योजनाओं का टेंडर करा गया है और जिस ठेकेदारों को टेंडर दिया गया है उससे बिहार सरकार के मंत्री को 30% तक कमीशन जाता है और उसी कमीशन के पैसे से जो है चुनावी अभियान चल रहा है। यह तेजस्वी यादव का एक बड़ा आरोप है। मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने बिहार के बजट को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस बार का जो बजट है 2025-26 का बजट 3,17,000 करोड़ रुपए का है और यह बजट की जो राशि है, इस बजट को रखने के लिए सरकार को 8 से 9% तक जो है वह सूद देना पड़ रहा है। साथ साथ 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा सरकार ने कहां लगाया है, इसके मद की अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ साथ तेजस्वी यादव ने यह कहा कि सरकार ने जो हाल में 7 कैबिनेट की बैठक करी है, उस बैठकों में करोड़ों रुपया खर्च हुए हैं और ज़्यादातर योजनाएं जो है भवन हो, सड़क और या तो फिर जल विभाग की योजनाओं में लगाया गया है, जिससे सरकार को ज़्यादा फायदा हो रहा है। साथ साथ उन्होंने यह भी बताया बिना सोचे समझे सड़क का निर्माण करा जा रहा है, बिना सोचे समझे भवन का निर्माण कराया जा रहा है और इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है और इस योजनाओं में जोर शोर से लूट चल रहा है। उन्होंने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार और लूट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में योजनाओं के नाम पर लूट चल रहा है, विकास के नाम पर लूट चल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि राज्य के राजस्व को नुकसान हो रहा है। इससे आने वाले समय में राज्य को नुकसान झेलना पड़ सकता है, राज्य का राजस्व जो है घाटे में जा सकता है। यह तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है। साथ साथ तेजस्वी यादव ने सरकार से जो 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट है, उस बजट की राशि को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह मद कहां है और इसकी राशि कहां कहां खर्च हो रहे हैं, इसकी जानकारी जनता को देनी चाहिए। तो लगातार तेजस्वी यादव ने पूरे डेटा के साथ बजट से लेकर इस यात्रा को लेकर जितनी भी पैसे खर्च होने हैं वह तेजस्वी यादव ने डाटा के साथ पेश करा है और नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने यह कहा कि दिल्ली से 600 डिजिटल गाड़ी मंगाया गया और हाईटेक तरीके से एनडीए चुनावी प्रचार कर रही है और जनता को बरगलाने का काम कर रही है
और राज्य के पैसे से ये चुनाव प्रचार एनडीए करा रही है और जिस पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि तेजस्वी यादव के आरोपों पर अब तक एनडीए के किसी नेताओं की टिप्पणी नहीं आई है और तेजस्वी यादव का एक बड़ा आरोप है कि बिहार सरकार के मंत्री किसी भी योजनाओं को लेकर 30% तक कमीशन लेते हैं और उसके बाद वह काम करते हैं। मैं आपको बताते जाऊं कि जो महिला संवाद यात्रा अब शुरू हो रहा है, उस महिला संवाद यात्रा को आज से 3 महीने पहले शुरू होना था, लेकिन उस महिला संवाद यात्रा का नाम बदलकर प्रगति यात्रा कर दिया गया था और प्रगति यात्रा पर ही नीतीश कुमार ने पूरे बिहार का भ्रमण किया था। और अब नीतीश सरकार ने जो है महिला संवाद यात्रा की शुरुआत करी है और 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य है केवल 2 महीने में, और इसके लिए ही 600 गाड़ियां लगाई गई है। और इसी महिला संवाद यात्रा को लेकर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर विवादित टिप्पणी करी थी, जिसके बाद बिहार का सियासत गर्मा गया था, वो आप सबको याद होगा। मैं आपको बता दूं कि जब नीतीश कुमार को इस महिला संवाद यात्रा के लिए निकलना था, उससे पहले लालू यादव से जब यह सवाल पूछा गया था कि नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा निकालना शुरू करा है, तो उस पर उन्होंने यह साफ कहा था कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा नहीं निकालने जा रहे हैं, वह आंख सेकने जा रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार लाख कोशिश कर ले, लेकिन पहले वह जाकर आंख सेक ले, उसके बाद वो सरकार बनाए। लेकिन सरकार तो इस बार बिहार में महागठबंधन ही बनाने जा रही है। यह लालू प्रसाद यादव का विवादित टिप्पणी आया था, जिसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया था और वही महिला संवाद यात्रा अब शुरू हो चुका है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव इन दिनों एम्स में, दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, तो अब तक जो है उस तरीके की टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, नीतीश सरकार के मंत्रियों पर बड़ा आरोप लगाया है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एनडीए सरकार के नेताओं की ओर से क्या कुछ टिप्पणी आती है, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा आरोप है। तेजस्वी यादव पूरा डाटा के साथ आए हैं और उन्होंने मीडिया के सामने यह सारी जानकारी दी है। यानी तेजस्वी यादव के अनुसार 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए बिहार सरकार ने 2 अरब 25 करोड़ रुपया खर्च करने की योजना बनाई है और इसी का हिसाब तेजस्वी यादव ने मांगा है कि आखिरकार ये पैसा कहां से आया। और उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करा जा रहा है, सरकार सरकारी पैसे का उपयोग अपना एडवर्टीजमेंट में कर रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से एनडीए के नेता इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि इन दिनों बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ते जा रहा है और इस बीच सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपने चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। वहीं खास करके अगर बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो ये लोग महागठबंधन के नेताओं से ज़्यादा जोर शोर से लगे हैं, इनका अभियान और भी तेज होते जा रहा है। जबकि महागठबंधन के नेता अभी तक सीट बंटवारा और सीएम चेहरे को लेकर माथापच्ची करने में ही लगे हुए हैं। हालांकि 24 अप्रैल को महागठबंधन की एक और बड़ी बैठक होनी है। पहली बैठक 17 अप्रैल को हुई थी, जिससे यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि उस बैठक में सीट बंटवारा और सीएम चेहरा को लेकर सारी तस्वीरें साफ हो पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चर्चा बस कोऑर्डिनेशन कमेटी तक ही रह गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बना दिया गया। हालांकि तेजस्वी यादव से जब पूछा गया था कि सीएम चेहरा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, सीएम चेहरा को लेकर भी धीरे धीरे हम लोग बैठकर आपस में तय कर लेंगे कि सीएम चेहरा का ऐलान कब करना है। वहीं कांग्रेस लगातार कह रही है कि सीएम चेहरा का ऐलान चुनाव के बाद ही होगा, जब महागठबंधन चुनाव जीत जाएगी तो सीएम चेहरा का ऐलान होगा। और अब 24 अप्रैल को यह कयास लगाया जा रहा है कि शायद सीएम चेहरा और सीट बंटवारा को लेकर महागठबंधन की तस्वीरें साफ हो पाएगी। उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में 24 अप्रैल तक बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि एनडीए भी जोर शोर से अपने चुनावी अभियान में जुटी जरूर है, लेकिन सीएम चेहरा को लेकर असमंजस बरकरार है। स्थानीय नेता लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे, नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता थे और रहेंगे। लेकिन बीजेपी का कोई शीर्ष नेतृत्व अब तक
इस बात का खुलासा नहीं किया है कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। फिलहाल देखते जाइए, बिहार का सियासत अभी और भी गर्माएगा। बयानों का दौर इस बीच जो है जारी है। अब देखते जाइए आगे और क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।